जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी को लेकर के आप सब मानसिक तनाव का सामना है वो कर रहे हैं। लेवल 1 की हम बात करें चाहे हम लेवल 2 की बात करें, दोनों में एक जैसी स्थिति है वो बनी हुई है। आप सब प्रोविजनल रिजल्ट को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं। आप जो लेवल 1 पे जो स्टे लगा है उसको ले हटने को लेकर के आप काफ़ी चिंतित है। काफ़ी लोगों की तो ज्वाइनिंग आ गई थी, आचार संहिता के कारण रुक गई थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो प्रोविजनल में थे, कुछ के जिला आवंटन बाकी थे, लेकिन कोर्ट स्टे के कारण आप सबका जो एक सपना था सरकारी नौकरी का वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ लेवल 2 की हम बात करें, एक तरफ तो बोर्ड के द्वारा ज्वाइनिंग दी जा रही है, काउंसलिंग करवाई जा रही है, दूसरी तरफ जो प्रोविजनल रिजल्ट को लेकर की है वो कहा जा रहा है कि परिणाम पर कोर्ट का द्वारा स्टे है। तो आज इन तमाम बातों को लेकर के, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो प्रतीक्षा सूची जो वेटिंग लिस्ट का लेकर के आप जो बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो रिस्पल रिजल्ट को लेकर के आप बात कर रहे हो, उन सभी बिंदुओं पे हम महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आप सबसे अपील करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना। आपके माध्यम से अगर कोई सुझाव रहता है वो आप मेरे को दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मैंने नंबर भी बताया हुआ मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज करके लिख सकते हो जो भी आपको भर्ती से संबंधित अगर आपके पास कोई डेटा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी कर लेना। अब बारी बारी से हम जो चीज़ें हैं वो समझने वाले वो सारी चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट को लेकर की बात करेंगे, रिस्पल रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, प्रोविजनल परिणाम को लेकर के बात करेंगे हम, और L1 L2 से संबंधित अन्य जितने भी मुद्दे हैं उन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अंत तक सुन भी लेना, क्योंकि हम कुछ चीज़ें सुने बगैर ही वीडियो को छोड़ देते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो बात आती है लेवल 1 की। मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि कोर्ट का स्टे लगा हुआ, इसको लेकर के क्या कुछ चीज़ें चल रही है। तो देखो, L1 को लेकर के आप सबके काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट मैसेज भी आते हैं कि सर कितने क्वेश्चन पे जो जो रिट लगी है वो कितने क्वेश्चन पे सुनाई हो रही है, कितने क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं नहीं हो सकते, इन चीज़ों को लेकर के। तो L1 की जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई सुनवाई कब हो, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हम जनवरी के फर्स्ट वीक तक कर सकते हैं। तो बात पहली जो चुनौती है हमारे सामने कि बोर्ड पे इस प्रकार से दबाव, या बोर्ड प्राथमिकता इस चीज़ को दे कि कोर्ट के से जो समय, जो डेट का जो समय है, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में लेकर के, जैसे 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख जब भी लेकर के, और मजबूत पैरवी के साथ पैरवी करे, और जो भी होना है, जैसे क्वेश्चन अगर चेंज होने लायक है तो वो क्वेश्चन चेंज हो, और कोई नहीं होने लायक है तो उसका स्पष्टीकरण एक ही हियरिंग में जरूर दें, जिससे ये मामला है वो आगे नहीं बढ़े। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि L1 के अंदर जो पिछले वाली जो सुनवाई हुई थी उनमें 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनमें मजबूत जो सुनवाई है वो कोर्ट के अंदर हुई थी। बाकी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 10-10 12 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से जो एक आप भ्रामक सूचनाएं हैं, उन इतने ज़्यादा क्वेश्चन पे जो हियरिंग है वो ज़्यादा मजबूत नहीं हुई थी। मात्र 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंज हो सकते हैं, या आप अगर पुख्ता अगर जो भी चीज़ें हैं प्रमाण दिए गए हैं तो कोर्ट माने तो हो सकता है ये इतना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो इस पे डिपेंड है, और हम मजबूत पैरवी करवाने के लिए हम लगातार मांग भी उठाएंगे, और मैं लगातार कहता भी रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हम L1 के आगे के जो परिणाम है। जैसे L1 के प्रोविजनल रिजल्ट है, तो सीधी सी बात है कोर्ट स्टे से पहले आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे ज्वाइनिंग हो, चाहे प्रोविजनल रिजल्ट हो, वेटिंग लिस्ट हो, कुछ भी नहीं आएगी L1 की। तो अब बात कर लेते हैं L2 की, और L1 वाले वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो हम आगे चर्चा करें ना, उसमें जरूर आप सुन लेना, वीडियो को यहाँ से छोड़ना मत। अब बात करें हम L2 की, तो देखो L2 पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोर्ट का स्टे नहीं है। कोर्ट का स्टे अगर है तो आप काउंसलिंग क्यों करवा रहे हो। दूसरी बात, जो L2 के अंदर एक्चुअल जो बात है ना, वो चीज़ ये है कि आदेश था इनको कि जो लेवल 2 का जो रिजल्ट है इसकी समीक्षा की जाए एक कमेटी गठित करके। तो बोर्ड है ना, वो ना ही तो मेरे ख्याल से कमेटी गठित कर रहा है, कमेटी गठन करके और समीक्षा फटाफट से करवा के कोर्ट को संज्ञान जो भी रिपोर्ट थी वो दे दे, जिससे कोर्ट अगर कोई सुनवाई करने लायक चीज़ हो तो वो करे और फटाफट से आपको फ़ायदा मिले। लेकिन अभी तक बोर्ड के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, और बोर्ड के अंदर से स्पष्ट जवाब भी नहीं मिलता है। मैं अब जो भी मेरे से पूछता है मैं सबको ये कहता हूँ कि कुछ पता नहीं है एक बार के लिए, और ये कुछ जवाब देने के लिए बैठे भी नहीं है। और ये कर्मचारी चयन बोर्ड की आज की बात नहीं, जितनी भी भर्तियां आप उठा के देख लो सब बच्चे रो रहे हैं। इसकी पहली भर्ती से लेकर आज तक जितनी भर्तियां हुई है उन सबको देख सकते हो आप, ये स्थिति रही है। जो लास्ट के जो पद रहते हैं उनमें ये ऐसे ही लटकाता रहता है। तो चीज़ तो लेवल 2 के अंदर ये है। अब बात आती है प्रोविजनल रिजल्ट। अब ये लफड़ा अगर हट जाए, ये काम हो जाए, बोर्ड करना चाहे ना तो कर सकता है बोर्ड, सारी चीज़ें तैयार है तो हो सकता है तो प्रोविजनल रिजल्ट भी जारी हो जाए। अब बात हम कर लेते हैं जो अपनी जो
रिस्पल रिजल्ट और जो वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर के। तो देखो लेवल 1 और 2 दोनों में ही हम बात कर लेंगे इसको लेकर के। तो लेवल 2 हो या लेवल 1 हो, रिस्पल होगा। रिस्पल कब होगा, इसमें मैं दो फर्क बता देता हूँ वेटिंग लिस्ट और रिस्पल रिजल्ट में। जैसे देखो हमारे लेवल 1 की बात करें, हम 21,000 पद है, तो बोर्ड एक बार के लिए क्या करेगा कि अपनी तरफ से, चाहे वो ज्वाइन करे या नहीं करे वो अलग की बात है, अपनी तरफ से 21,000 पदों पर जो स्टूडेंट है वो 21,000 स्टूडेंट पास करके जो शिक्षा विभाग है उसको लिस्ट भेजेगा। ठीक है। अब अगर 21,000 वो प्रोविजनल के, जैसे कोई बहुत सारे लोग प्रोविजनल में, अब प्रोविजनल वाले सारे ये ना हो कि भी पास ना हो पाए, किसी वजह से अपात्र भी रह जाते हैं, ये 21,000 कंप्लीट नहीं हो, तब जो सीट बचे, जैसे मान लो 21,000 में से 1,000 सीट बच गई, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, नॉर्मल सी बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे 21,000 में से 1,000 बच गए जो प्रोविजनल में से भी नहीं हुए, तो 1,000 बच्चे जो नए लेंगे ना, ये तो क्या होगी, रिस्पल रिजल्ट होगा कि भाई हमने पूरे पदों पर रिजल्ट जारी नहीं किया था इसलिए रिस्पल हो जाएगा। और वेटिंग लिस्ट क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट इस प्रकार से होता है कि जो L1 के 21,000 पद थे, इन 21,000 पदों को बोर्ड के द्वारा पास कर दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षा विभाग क्या करेगा, जिला आवंटन करेगा, जिला आवंटन करके काउंसलिंग करवाएगा। काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, बहुत सारे नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद जो पद खाली होते हैं या ज्वाइन करने के बाद खाली होते हैं, तो जितने पद खाली होते हैं उन पे फिर निकलती है वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट कब निकलेगी, जब पूर्ण रूप से एक बार के लिए बोर्ड ये कह देगा कि हमने कंप्लीट पदों पे जो हमने जो स्टूडेंट है वो पास कर दिए, उसके बाद में शिक्षा विभाग डेटा देगा कि हमारे पास इतने सीटें वैकेंट रह गई, इतने बच्चे ज्वाइन नहीं करने आए या ज्वाइन करके छोड़ दिया तुरंत, इस प्रकार से। और एक जो मध्य प्रदेश वगैरह में इनमें होता है कि जैसे महीने 2 महीने के अंदर जो भी ज्वाइनिंग सीटें खाली होती है वो उसी भर्ती में से वेटिंग लिस्ट जारी करके भरते हैं। तो ये नियम अगर हमारे साथ लागू हो जाए तो आप सब ने जो मेहनत की थी, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रहें या पॉइंटों से रहें, उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये हो जाएगा वेटिंग लिस्ट। अब बात आती है वेटिंग लिस्ट जारी कब होगी, तो अब आप समझ भी गए होंगे कि एक बार ये बारी पूरी भर्ती कंप्लीट होनी जरूरी है, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी। रिस्पल पहले आ जाएगा, जो प्रोविजनल रिजल्ट आएंगे ना उसके साथ साथ भी रिस्पल आ सकता है। तो आप बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें आप सब जुड़े रहें। मैं जब हमें लगेगा कि हम अब एक तरफ आ जाएं वेटिंग लिस्ट वाले, या वेटिंग लिस्ट वाले जो जितने भी स्टूडेंट वो एक मंच पे आ जाएं, उसी टाइम मैं एक जो अपना डिस्कशन ग्रुप जो होगा ना उसका मैं लिंक डाल दूंगा। और उससे पहले आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। आपके पास अगर किसी प्रकार का डेटा रहता है सीटों को लेकर के, कितने पास हो गए, कितने ये हो गया, इससे संबंधित, तो आप मेरे को बता भी सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि इनका कैलकुलेशन अपने पास होना चाहिए। तो वो आप मेरे से बता सकते हो, कोई सजेशन मेरे को आप बता सकते हो, और मेरे से गलती होनी स्वाभाविक हो भी सकती है, तो कोई सुधार लायक बात हो तो वो भी मेरे को आप बता सकते हो। बाकी हमारा एकजुट होना जरूरी है। वीडियो सबके पास शेयर कर देना, हर ग्रुप के अंदर, हर चैनल के ऊपर जहाँ पर भी आपकी रीच है वहाँ पर आप जरूर पहुँचाएँ इस वीडियो को, जिससे सब लोग अपने साथ जुड़ सकें, हम एक मंच पे आ सकें। उसके बाद में इस चीज़ को लेकर जो वेटिंग लिस्ट को लेकर के है, या हम अब बात करें लेवल 2 के रिजल्ट को लेकर, L1 को लेकर के हम दबाव बना सकें। क्योंकि मैंने ट्विटर अकाउंट भी कर दिया है अब, और जो चेयरमैन साहब है वो ट्विटर पे हैं, तो वहाँ पे भी हम अगर बड़ी संख्या पे अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे और बड़ी संख्या में इस चीज़ को हम लेके आएंगे तो वो अपनी मांग है वो पूरी भी हो सकती है। तो बाकी हम आगे मैं इस बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्म करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर जब सब जगह कर देना। धन्यवाद।